अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है नगोल शहजादी, जिसने रिश्ते के तलबगारों को कुश्ती में हराने का चैलेंज देकर हजारों घोड़े जीते। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। खतलून, मंगोल शहजादी जिसने रिश्ते के तलबगारों को कुश्ती में हराने का चैलेंज देकर हजारों घोड़े जीते। आपको मालूम होना चाहिए कि बादशाह कैदो की एक बेटी थी जिसका नाम एकबारने था, जिसका तातारी जुबान में मतलब रोशन चांद है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और सोने पर सुहागा ये कि इतनी मजबूत और बहादुर भी थी कि इसके वालिद की पूरी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ताकत के कारनामों में उससे आगे निकल सके। ये वो अल्फाज हैं जिनमें इतालवी ताजर मोहमजू और मुसन्निफ मार्को पोलो ने अपनी किताब बुक ऑफ वंडर्स में एक ऐसी शहजादी की कहानी सुनानी शुरू की जो दुनिया के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक से ताल्लुक रखती है। इसे खतलून कहा जाता था, हालांकि वो कई दूसरे नामों से भी जानी जाती थी, जिनमें से एक एकबारने भी था जो मार्को पोलो ने इस्तेमाल किया। 13वीं सदी में मंगोल सल्तनत यूरोप में हंगरी की सरहदों से लेकर मशरकी बहरा चीन तक फैली हुई थी और उस पर चंगेज खान के जानशीनों की हुकूमत थी। खतलून चंगेज खान की चौथी नस्ल से थी और ओदगे की पड़पोती थी, जिन्हें चंगेज खान ने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया था। इसलिए इनके वालिद सबसे ताकतवर मंगोल खानदान आला हुक्मरानों में से एक थे, लेकिन इनके नस्ल से बढ़कर ये इनकी गैर मामूली शख्सियत थी जिसने मार्को पोलो को मोह लिया। न सिर्फ इस वजह से कि वो चंद बेहतरीन जंगजुओं में से एक थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस वक्त तक शादी करने से इनकार कर दिया था जब तक उन्हें कोई ऐसा मेहरबान आदमी ना मिले जो इन्हें शिकस्त दे सके। ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तमाम मंगोल मर्दों और औरतों की तरह वो एक माहिर तीरंदाज और बेहतरीन घुड़सवार होने के अलावा मंगोलिया की फ्री स्टाइल कुश्ती की एक अजीम जंगजू थी, जिसमें जमीन को छूने वाला पहला शख्स हार जाता है। ये किसी भी दावेदार के लिए खुला चैलेंज था कि अगर वो उन्हें हरा देता है तो उससे शादी कर लेंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे 100 घोड़े देने पड़ेंगे। ये बात तमाम मुल्कों में फैल गई और इतने नौजवानों ने चैलेंज कबूल किया कि नाकाबिले शिकस्त खतलून के पास 10,000 घोड़े जमा हो गए। मार्को पोलो के मुताबिक एक शहजादे ने 100 की बजाय 1000 घोड़ों की शर्त लगाई, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या जीतना चाहता है। उनका कहना है कि कैदो बहुत खुश थे क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान और एक अजीम बादशाह का बेटा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से मिन्नत की कि उसे जीतने दे। खतलून ने यकीनन इनकार कर दिया और ऐसे शायकीन के घेरे में लड़ने गईं जो सब चाहते थे कि वो हार जाएं ताकि इतना खूबसूरत जोड़ा एक साथ हो सके। खतलून और नौजवान लड़ने के लिए आए और उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर बहुत खूबसूरत आगाज किया, लेकिन इस नौजवान को मुकाबला हारने में ज्यादा देर नहीं लगी। जल्द ही खतलून को 1000 घोड़े मिल गए और नौजवान शहजादा शर्मिंदा होकर अपने मुल्क चला गया। अगरचे कभी कभी ऐसा लगता है ये कोई देवमालाई कहानी नहीं है, न ही किसी अफसाने का प्लॉट है। हालांकि तारीखी एतबार से मार्को पोलो को बहुत ज्यादा काबिल एतमाद जरिया नहीं समझा जाता है। उनकी मकबूल किताब बहुत से लोगों के लिए शुरू में एक अफसाना थी, जुज़वी तौर पर इसलिए कि इसमें मंगोलों को इस तरह बयान नहीं किया गया जैसा कि उनके बारे में ख्याल किया जाता है, यानी बेरहम खूनखार अफरियत जो पूरी दुनिया को खा जाना चाहते थे। बल्कि इस किताब में ये काबिल तारीफ और महज़ब इंसान थे। लेकिन अगरचे मार्को पोलो की याददाश्तें कभी कभी झूठ लगती हैं, वो झूठे नहीं थे, ताहम उनकी तहरीरें उनके तजर्बे का एक रोमानवी विजन थी। और खतलून की प्रोफाइल अगरचे अफसानों से भरी हुई है, लेकिन उसकी बुनियाद तारीखी तहरीरों पर है, खास तौर पर राशिदुद्दीन हमदानी की तहरीरों पर, जिन्होंने उन्हें अपनी किताब जामे तवारीज में जगह दी, जो 14वीं सदी में मंगोल सल्तनत के बारे में एक मुनफरिद माखूज था। ताहम उनमें ऐसी तफसीलात मौजूद हैं जो मेल नहीं खाती है, बुनियादी ज़राए की कमी की वजह से।
बाहर के लोग मंगोलों के बारे में लिखते थे, जिनमें से अक्सर उनके दुश्मन हुआ करते थे। लिहाजा खतलून की कहानी आदि अफसानों और आदि इम्कानात पर मबनी है, लेकिन इसके बारे में जो कुछ मालूम है वो बहुत दिलचस्प है। हम जानते हैं कि वो कैदों की इकलौती बेटी थी और एक सियासी मशीर, अदालत में और हिकमत अमली के तौर पर जंग में वो इनकी पसंदीदा थी। हालांकि इनके 14 बड़े भाई थे। बादशाह इन्हें बहुत सी लड़ाइयों में ले गए जो उन्होंने लड़ी, खास तौर पर अपने रिश्तेदार कबलाई खान के खिलाफ, जो युआन खानदान के पहले शहंशाह थे। मार्को पोलो कहते हैं, कभी कभी वो दुश्मन की फौज की तरफ बढ़ती, वहाँ एक आदमी को पकड़ती और उसे अपने बाप के पास ले जाती, जैसे एक बाप किसी परिंदे पर झपटता है। उनके जिस्म के बारे में मार्को पोलो ने ये लिखा है कि वो इतनी लंबी और मजबूत थी कि उसे तकरीबन एक देव ही समझा जा सकता था। हम ये भी जानते हैं कि आखिरकार वो शादी करने पर राजी हो गई, हारे बगैर ही। कहा जाता है कि उनके वालिद के दुश्मनों ने ये अफवाहें फैलाई थी कि उनके और उनके वालिद के दरमियान नाजायज ताल्लुक है और उन्होंने उनकी तरदीद करने का फैसला किया, अगरचे ये वाज़ेह नहीं है कि उनका शौहर कौन था। राशिद बताते हैं कि खतलून को गाजान से मोहब्बत थी, जो 1295 में फारस के खान बन गए, लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की। कुछ तारीखी हवालों में कहा गया है कि ये खुशकिस्मत आदमी एक खूबसूरत कातिल था, जिसे कबलाई ने अपने वालिद को कत्ल करने के लिए रखा था, जिसे बहादुरी का मुजाहरा करने पर माफ कर दिया गया। ज्यादातर मौर्रखीन जिस बात पर मुत्तफिक है वो ये है कि कैदो अपनी बेटी खतलून को वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन न सिर्फ उनके भाई इस बात के मुखालिफ थे, बल्कि वो खुद भी इस किस्म की ताकत में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उनकी तो बादशाही मैदान जंग में थी। नाकाबिले शिकस्त जंगजू खतलून 1306 हिजरी में नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक हुई और कुछ का कहना है कि उनकी मौत मशकूक हालात में हुई। तब से अब तक कई अफसाने उनकी कहानी से मुतासर होकर लिखे गए। 21वीं सदी में वो कॉमिक्स, वीडियो गेम्स और अदब में एक हीरोइन के तौर पर पहचानी जाती है। इनमें से एक किताब शहजादी खतलून 2017 में, जो मल्टी अवार्ड याफ्ता मंगोल सहाफी, मुसन्निफ, फिल्मसाज और कारकुन शूदर टेसन वातारसोन की है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। शुक्रिया।